हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 11th इतिहास का सॉल्यूशन हम देखेंगे जो आज आपकी एग्जाम हुई है। तो देखिए, सबसे पहले सही विकल्प है जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो उस नदी का नाम है दजला फरात नदियाँ। ठीक है। लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया किसने किया? मेसोपोटामिया के लोगों ने ही किया। फिर ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है? तो ये बाइबिल का ही भाग है। ठीक है। उसके बाद यायावार का क्या मतलब होता है? यायावार का मतलब जो घुमक्कड़ खाना बदोश जो लोग रहते हैं। कुरीतलाई क्या है? कुरी कुरिल ताई क्या है? ठीक है। तो ये क्या है? मंगोल सरदारों की परिषद है। इस पे जाना आपको दा वाले पर। ठीक है। उसके बाद चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुजिन था। ठीक है। फिर अगला है मेसोपोटामिया की किला का लिपि को रिक्तस्तान ने सबसे पहले पढ़ा था, तो उसका नाम है हेनरी रालिन्सन। क्या नाम है? हेनरी हेनरी और उसके बाद रालिन्सन रालिन्सन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजा जिमरी लिम का राजमहल कहाँ स्थित है? तो भाई मारी में स्थित, मारी शहर है। ठीक है। ये मेसोपोटामिया का एक बहुत पुराना शहर है। उसके बाद है असीरियाई शासक रिक्तिस्तान ने अपनी राजधानी में एक पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी। तो देखिए, असीरियाई शासक कौन था? वो असुर बनीपाल। क्या नाम था? असुर असुर और उसके बाद बनीपाल 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 असुर बनीपाल। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। देखिए, आगे प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा क्या है? तो सुमेरियन सुमेरियन। ठीक है, ये माँ है। उसके बाद अगला है कि चंगेज खान ने अपने चारों पुत्रों के अधीन जो नई सैनिक टुकड़ी बनाई उसे क्या कहा जाता था? तो देखिए, उसको हम बोलते थे नोयान। मतलब क्या उस समय के लोग क्या बोलते? 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। थे नोयान। नो या न क्या बोलते थे? नोयान। ठीक है। उसके बाद मंगोल शासन में संचार तथा सुरक्षित यात्रा के लिए व्यापारी रिक्तिस्तान नामक कर अदा करते थे। तो उस कर का नाम क्या था? बाज बाज कर था वो। ठीक है। यानी कि आप मंगोल जो चंगेज खान है उसकी जो वो दास्ता उसको स्वीकार करते हो। उसके बाद अगला है, रिक्तिस्तान मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का संकलन था जिसे मंगोलों ने चंगेज खान की विधि संहिता कहा। तो उसका नाम था यास। क्या नाम था? यास। ठीक है। तो यास सारे आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सही जोड़ी आपको बनानी है कुबलई खान। तो इसका राज्यारोहण जो है वो जो डेट है वो है 1260। क्या है? 1260। चंगेज खान की जो मृत्यु हुई वो 1227 में हुई। ठीक है। तेमुजिन मंगोलों का सार्वभौम शासक, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1206 में उसको क्या बना दिया गया था? चंगेज खान को शासक। और उसके बाद है गिलगेमिश। तो गिलगेमिश क्या है? तो गिलगेमिश जो है वो एक एक महाकाव्य है। तो आप जाएंगे इस वाले पर। ठीक है। उसके बाद सारगोन। तो सारगोन क्या है? ये सुमेरिया का एक शासक है। ठीक है, अक्कीदी शासक। और असुर बनीपाल क्या है? ये असीरिया का शासक है। ठीक है, असीरिया का शासक है। ठीक है। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। उसके बाद एक शब्द या वाक्य में उत्तर बताना है कि किला का लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना गया, पढ़ा गया। तो वो जो तारीख है 1850। क्या है? 1850। अगला है, शट दशमिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? तो देखिए, ये भी मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित। ठीक है, इसको एक बार मिला लेना, मेसोपोटामिया, क्योंकि जो आपका लेसन है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप मिला लेना। मेसोपोटामिया सभ्यता। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो देखिए, कौन सी सभ्यता है वो? मेसोपोटामिया। और आप कह सकते हैं कि उरुक नगर। ठीक है, उरुक नगर में शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को क्या कहा जाता था? सबसे बड़ी जो सैन्य इकाई थी उसको कहते थे तुमन। तुमन सबसे बड़ी सैन्य इकाई जो थी।
उसके बाद मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र के निवासी थे? मंगोलिया के निवासी थे, ठीक है। चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो चंगेज खान का जो जन्म हुआ 1162, ठीक है। और कहाँ हुआ? तो देखिए कौन सी नदी? ओनोन नदी, ठीक है, ओनोन नदी, ओनोन नदी, और 1162 में। उसके बाद अगला है, चंगेज खान के पिता येसुजेई किस कबीले के मुखिया थे? तो कियात, कियात कबीले के वो मुखिया थे, ठीक है। यहाँ तक सारे आपके आंसर सही है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में एक दो कन्फ्यूजन वाले तो मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे कि उरुक नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, तो पुराना नगर तो है उरुक नगर। अब ये मंदिर नगर है या नहीं है, लेकिन मैं सत्य पर जा रहा हूँ इस पर, ठीक है, क्योंकि ये वास्तव में नगर था उस जमाने का। कुमार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है, ये भी सत्य बता रहा हूँ। आधुनिक ईरान को पूर्व में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, ये भी सत्य है। मंगोलों की हरकारा पद्धति का राज्य व्यवस्था संबंध था, तो ये मैं असत्य बता रहा हूँ, चौथा वाला। उसके बाद मार्को पोलो ने मंगोल दरबार राज दरबार का यात्रा वृत्तांत लिखा, तो ये उसी के दौरान का था, ये व्यक्ति मंगोल दरबार के टाइम का ही है। अब इसने यात्रा वृत्तांत लिखा या नहीं लिखा ये कह नहीं सकते, पूरा लेसन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया, ये सही बात है, तो ये सत्य हो गया, ठीक है। एक दो कन्फ्यूजन वाले जो मैंने बताया आप देख लेना, बाकी क्वेश्चन आंसर आपने कर ही दिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।